बच्चे This call is now being recorded. This call is now taking notes. करो करो जेई वाले बच्चे 8 ठीक है। सो आप लोगों ने वो देखा जो ग्रुप में हर्षित सर ने भेजा हुआ था और मैंने, कितने बच्चों ने वो देखा? वो हाथ खड़े करो। अब बाकी नीचे कर लीजिए, बाकी नीचे कर लीजिए। जिन्होंने देख लिया वो क्या है वो क्या नहीं है, प्लीज रेज योर हैंड। सो अनुज, कमल, कमल के नेम से कौन है ज्वाइंट? मैम मेरा नेम कमल ही है। अच्छा ओके ठीक है। कमल, बबल, विशाल, यामिनी, ईशा, नितांत आपने नहीं देखा? नितांत है क्या क्लास में? नितांत नहीं है, ठीक है। सो जिन बच्चों ने नहीं देखा, जो जेई वाले बच्चों के लिए मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ, नीचे कर लीजिए आप लोग हाथ। सो ये आप लोगों के लिए है, 30 नवंबर तक के लिए आप लोगों के पास टारगेट है टू कंप्लीट एंड रिवाइज प्रॉपर्ली योर ग्रेड 12th। ठीक है। अब आप लोग, मुझे पता नहीं कितने बच्चों ने किया है या नहीं किया। आइडली आप लोगों को एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का कर लेना चाहिए था अभी तक। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, ना मैंने ना सर ने। और ऐसी फिजिक्स का भी स्टार्ट होगा 29 अक्टूबर को। तो अगर आप चाहते हो कि आप लोगों का 12th नवंबर में ही रिवाइज हो जाए, क्योंकि फिर आगे आपके प्री बोर्ड्स होंगे, उसमें भी ग्रेड 12 आएगा, तो ये आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होगा फॉर योर स्कूल एग्जाम्स ऑल्सो, राइट। तो अपना नवंबर में ही 12th रिवाइज कर लो, ताकि जब दिसंबर में क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा तो टीचर्स वहां पे ग्रेड 11 तुम्हें समझा पाए। ठीक है, तो टेक इट वेरी सीरियसली। ठीक है, इसको एज अ टारगेट लो, सिर्फ इसलिए नहीं कि टीचर बोल रहा है तो हमें करके देना है, वैसे तो तुम करते तब भी नहीं हो। ठीक है, तो अपने लिए करो, ये खुद के लिए करो कि ये करने से तुम्हारा 12th रिवाइज हो रहा है फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू कि एक ऐसे मतलब उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो तुम जो आपके जेई में आने वाले हैं। अगर तुमने ये क्वेश्चन ढंग से कर लिए, मैं गारंटी देती हूँ तुम्हारी एक अच्छी परसेंटाइल बन पाएगी इन फिजिक्स, इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये एज अ चैलेंज की तरह लेना है। डेली सुबह उठो, देखो आज के लिए हमें क्या करना है, डेली उस पे अपडेट होती रहेंगी चीजें, उस लाइक उस प्लान में जो प्लानर बना रखा है आप लोगों के लिए 30 नवंबर तक का, और यही तुम्हारे टास्क रहेगा। ठीक है, आप करो उसको सोल्व, अपने टीचर्स को भेजो, जो भी डाउट्स हैं आप लोग क्लास के बाद रिजोल्व करो, नहीं तो आप डाउट सोल्विंग ग्रुप में भेजो। पर्सनली मत भेजना, क्योंकि वो रिजोल्व नहीं होगा फिर, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, 57 ग्रुप्स बने हुए हैं बेटा। सो टीचर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा आप लोगों के पर्सनली डाउट्स देखने। हाँ, डाउट सोल्विंग ग्रुप में तो फिर भी वो 1-2 बार देख लेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप अपने डाउट सोल्विंग ग्रुप में भेजो। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर जेईई प्रिपरेशन, ये आपके पास, मैं बोल रही हूँ, लास्ट मौका है। गिव योर 100% एंड सी योर आउटकम। आपको अपने आप आउटकम दिखेगा व्हेन यू डू दिस। ठीक है, सो डेली का टारगेट है, जो आपको मिला है वो आपको करना है। ठीक है, चलिए, समझ में आ गई सबको? जो जेई वाले बच्चे हैं उनको मैं बोल रही हूँ ये वाली चीज। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। ठीक है, सो कल तुम्हारा जो है टेस्ट था, मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कैसी वर्कशीट्स हैं आप लोगों की। एक बार टेस्ट डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, राइट। सो कल आप लोगों का टेस्ट था केमिस्ट्री का, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का। तो मैंने ये चैप्टर 1 हफ्ते पहले ही कंप्लीट करा दिया था आप लोगों को, है ना। सो कम से कम आप लोगों ने इजी क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट किए हैं, और जिन्होंने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया वो तो बहुत ही गंदी बात है। इस टाइम पे पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कब करोगे, राइट। सो पहली बात तो सबको पेपर अटेम्प्ट करने हैं, जितने भी आप लोगों के अब पेपर हो रहे हैं
अभी आगे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे, दिसंबर से ना मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 30 नवंबर को तुम्हारा कंप्लीट ग्रेड 11 का टेस्ट है, उसके बाद जितने भी टेस्ट होंगे उसमें 11th भी आएगा और 12th भी आएगा। तो इस ऐसे ऐसे करके 10-11 मॉक टेस्ट होंगे तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। सो ये टेस्ट अगर तुम मिस कर रहे हो तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि ये लगा लो जितने भी तुम टेस्ट दोगे ना और उन टेस्ट को तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, काफी सारे क्वेश्चन तुम्हें यूं के यूं तुम्हारे जेई में देखने को मिलेंगे। सो टेक इट वेरी सीरियसली। और यस, नीट वाले भी, तो जो भी तुम लोगों के आगे टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं मॉक टेस्ट, उनको प्लीज सीरियसली लेना तुम लोग, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके का लेवल आजकल जेई में आ रहा है, वैसे ही तरीके का पेपर भी तुमसे पूछा जाएगा जो अवंती में होगा, ठीक है? और जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनको ऑफलाइन आने का भी मौका मिलता है, तो प्लीज आइए, ऑनलाइन कह रही हूँ, ऑफलाइन सेंटर पे आइए और देखिए कि आप कितना उस 3 घंटे के प्रेशर को बियर कर सकते हैं और कैसा आप परफॉर्म करते हैं उस 3 घंटे के प्रेशर में, क्योंकि अल्टीमेट आपको बैठना तो जेई एग्जामिनेशन हॉल में है, वहां पे भी बिल्कुल वैसा ही माहौल होगा जैसे ऑफलाइन यहाँ पे दिल्ली में जो होता है कंडक्ट, वहां पे होता है। घर पे तो तुम लोग, बहुत सारे बच्चे तो चीटिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे 1 घंटा टेस्ट देते हैं, फिर उसको पॉज कर देते हैं, फिर दोबारा देते हैं उसको, है ना, रिज्यूम कर करके तुम लोग देते हो उसको टेस्ट को, तो वो कोई मतलब ही नहीं होता, उसको तो कंसिडर भी नहीं किया करो, क्योंकि वो तुम्हारी रियल परफॉर्मेंस नहीं बता रहा है तुम्हें, राइट? कि टेस्ट को रिज्यूम किया फिर किया, ऐसा नहीं होता है। आपको जो बच्चे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कई बच्चे काफी और जगह से भी हैं जिनके पास ऑफलाइन की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप लोगों को घर में ही एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है 3 घंटे का, जहां पे 3 आवर सिर्फ आप हो, पेन है हाथ में और 2-4 रफ शीट के पेज हैं जैसे आपको जेई में मिलेगा, और आपका फोन या लैपटॉप या टैब जिसमें भी आप टेस्ट देते हो वो होना चाहिए, एक पानी की बोतल, ठीक है? वो 3 घंटे का एनवायरनमेंट आपका होना चाहिए घर पे अगर बैठे हो। अगर ऐसा नहीं है तो बनाओ, हैबिट नहीं है 3 घंटे बैठने की तो बनाओ। मेरे हिसाब से आपको पेपर जो है वो देना चाहिए 9 से 12 की शिफ्ट में, या फिर 2 से 5, क्योंकि यही 2 शिफ्ट होती है जिसमें पेपर होता है। सो आपको अभी से हैबिट बनाओगे तो काम आएगी, बेशक आप कितना पढ़ लो, कितने असाइनमेंट लगा लिए हो, ये एडवांस लेवल के सवाल लगा लिए हो आपने, जब तक ये छोटी छोटी चीजें आप लोग नहीं सीखोगे तो आपका आउटकम आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? सो ऑनलाइन की एडवांटेजेस जितनी है डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज यही है सबसे बड़ा कि आप लोग ऑफलाइन सेंटर में आके टेस्ट नहीं दे सकते हो, तो आपको घर में ही अपना ऑफलाइन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। 3 घंटे ऐसे रूम में बैठो जहां पे कोई भी ना आए, आपके रूम में जो भी आपके घर में होता है उस टाइम उनको बोल के रखो कि मैं 3 घंटे बैठ के टेस्ट दूंगा या दूंगी, एंड कोई भी जो है वो डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? सो अब 2 महीने तुम्हारे हाथ में, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तुम उसको अच्छा बना भी सकते हो अपने लिए, तुम अपने लिए बिगाड़ भी सकते हो, अब ये तुम्हारे हाथ में है। सिलेबस तो टीचर्स का बस खत्म होने ही वाला, मेरा थोड़ा सा 1 महीना और चलेगा, नवंबर तक खत्म होगा मेरा। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स का आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अभी तक बैकलॉग लेके बैठे हो सक्षम जी, क्या कर रहे हो तुम 6 महीने से? हाँ, बैकलॉग है तो छुट्टी लेके क्लियर करो। क्लियर कैसे करें? छुट्टी लो स्कूल से और क्लियर करो, नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर आप लोग सोचते हो कि बिना छुट्टी लिए स्कूल से आप लोग काफी सारी चीजें कर सकते हैं, तो नहीं हो पाएगी बात। यू हैव टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम योर स्कूल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। और अभी तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए था बेटा, ठीक है? ठीक है, छुट्टी लेके ही करोगे, वैसे तो कैसे टाइम मिलेगा तुम्हें क्लियर करने का बताओ? शाम को तो क्लास होता है ना, शाम को तो क्लास होती है और सुबह तुम लोगों का स्कूल होता है, तो क्या होगा आपका? बैकलॉग तो बनेगा, फिर आप छुट्टी ले लो और अपना बैकलॉग क्लियर करो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आलिया है क्लास में, आलिया आलिया भी कभी कभी दर्शन देती है। निशिता है?
निश्चित। आलिया रेगुलर क्यों नहीं रहते भैया आप? आलिया जो काम आपको मिल रहा है ना, अगर आप वो अच्छे से करोगी तो आई एम प्रिटी मच श्योर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगी। नहीं अगर वो करोगी तो फिर आपको नहीं कुछ भी इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। पेपर का लेवल वाज नॉट इजी, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ था पेपर, ठीक है। अरे किसने पोस्ट किया है क्वेश्चन? चैट में कर दो ना, है? आज तक जिंदगी में तो तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा। ये आलिया तुमने किया है क्या क्वेश्चन? मतलब क्या भेज, तुमने भेजा क्या? सॉरी मैम, मैं लेट हो गई है। नो मैम। फिर कौन है ये? चलो ठीक है, तो टेस्ट दिया था कल का आलिया जी? मैम नो। कद्दू पिटाई है? चलो ठीक मैम है। लास्ट वाला लेक्चर रह रहा था और थोड़ा बैकलॉग रह रहा था तो वो कर रही थी इसलिए। हाँ बस यही करते रहो और तुम टेस्ट को कर लो, ठीक है। ये देखो, ये ना हर क्लास में स्पैमर आ जाते हैं मुंह उठा के, और फिर जो है क्लास को परेशान करते हैं ये, ठीक है। हम्म, एक मिनट रुकना बेटा। ठीक, बच्चों शायद अब आप चैट का ऑप्शन नहीं यूज कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सम ये ब्लडी स्टूपिड ये स्पैमर हर क्लास में आ जा रहे हैं ये। सो जो तुम्हें जो भी पूछना है तुम जो है अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है जी। चलिए आइए, मैं नहीं चाहती कि क्लास का माहौल खराब हो। चलिए आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, इसी बहाने तुम लोग बात भी करोगे यार मुझसे। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन? देखो, चलो जी, ये क्या है अपना तुम्हारा सबसे फेवरेट, याद है कौन है ये? मैम ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएजेंट। तुम्हारा भाई है ये, पता है तुम लोगों को? ये पेपर में आएगा 4 नंबर का सवाल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्या काम होते हैं? 2 काम होते हैं, ठीक है। जो इसमें ये वाला पार्ट है, ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। बेस की तरह कब बिहेव करेगा? जब एसिडिक प्रोटोन मिलेगा, या फिर वो प्रोटोन आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच है, या फिर नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, sp कार्बन पे अटैच है। तो वो वाले सारे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H है ना, वो वाले H एसिडिक होंगे, जैसे ये वाला जो H है वो एसिडिक है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करेगा? चुरा लेगा इसको, देखना एक बार, हाइड्रोकार्बन बना लेगा, बताया था मैंने। तो इसमें क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। क्लियर है? अब पता नहीं आप कौन सा लगा के आए हो इसका ऑप्शन, बाकी ऑप्शन यही करेक्ट होगा। क्लियर है सबको? बोलो बेटा। यस मैम। जहां पे भी तुम्हें किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, मुझे वहीं रोक देना। मैं बड़े ही धीरे धीरे समझा रही हूँ क्योंकि आज मैंने नया नहीं पढ़ाना, नया हम एल्डिहाइड कीटोन कल पढ़ेंगे, क्योंकि मजे से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 25-26 नवंबर तक। ये देखो, मोस्ट ऑफ द एल्कोहल डेरिवेटिव्स आर सोल्यूबल इन वाटर। उन्होंने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द एल्कोहल डेरिवेटिव्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। आपसे पूछा इनमें से कौन सा एल्कोहल जो है सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल से आया है, राइट। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम एक एक चीज देखोगे तो ये ब्यूटेनॉल के सारे आइसोमर्स हैं, देख पा रहे हो, है ना? 1 2 3 4, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, है ना? ये क्या है? आइसोब्यूटेनॉल, यस और नो? और ये क्या है? टर्शरी ब्यूटेनॉल।
टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस, अगर मेरे पास आइसोमेरिक ये अल्कोहल्स हैं तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। याद है? मुझे नहीं पता किसी को Yes, याद ma'am. हो, लिखवाया था मुझे ये तो 101% याद है। क्योंकि बेटा देखो, अगर आप मान लो पानी में बात करो तो जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट से वाटर इंटरेक्ट करेगा तो नहीं करेगा ना, वो सोल्यूबल नहीं होगा। तो ब्रांचिंग होने से क्या होता है, एक तो आपका ये है और एक आपका ये है, तो सरफेस एरिया कम हो जाने से क्या हो रहा है, वो कम हाइड्रोफोबिक पार्ट से इंटरेक्ट कर पा रहा है। यस, तो इसीलिए ब्रांचिंग बनने से आपकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, पानी में इंक्रीज होती है। क्लियर है सबको ये वाली बात? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी से आई हुई है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था या जो भी अभी देख रहा है तो आप इसको स्टार मार्क कर लो कि ये हमें एनसीईआरटी से रिवाइज करना है। ठीक है मेरा बेटा? क्योंकि जितने भी आपके ये ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है ना, वो आपको ये वाले जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले, चाहे वो हेलोएल्केन का हो, अल्कोहल फिनोल का हो, एल्डिहाइड कीटोन का हो या अमीन्स का हो, वो सारे आपको एक बार एनसीईआरटी से रीड जरूर करने हैं। ज्यादा नहीं है, लगा लो आधे आधे पेज की होंगी, तो बस आपको वो एक बार रीड करना है क्योंकि यहाँ से असर्शन रीजन भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? इनके प्रोडक्ट क्या, कहाँ से आया सवाल? देखो यहाँ पे अल्कोहल भी दे दिया है और ये बेसिकली ईथर वाली भी लिंकेज यहाँ पे नहीं, ईथर वाली ओके ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल दिया हुआ है आपको, देखो ये रहा, ठीक है। और ये थोड़ा सा ईथर वाली भी लिंकेज आपको दिख रही होगी क्योंकि फिनाइल है, बीच में ऑक्सीजन है और ये है, और यहाँ पे अल्कोहल है। और यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ HBr दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखना एक बार। आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो इधर, देखो अगर एक्सेस ऑफ HBr है तो एक तो वो इसको प्रोटोनेट कर लेगा, क्या कहते हो, और एक इसको प्रोटोनेट कर लेगा, बोलो क्या कहते हो। अब जो Br नेगेटिव आएगा, इधर ध्यान से देखो, अब जो Br नेगेटिव आएगा, देखो वो यहाँ तो अटैक नहीं कर सकते, तो मैंने आपको 10 बार बता दिया, अटैक वो यहीं पे ही करेगा, है ना? ठीक है। सो एक तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे बना देती हूँ अलग से, एक तो तुम्हारा फिनोल बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, देखना एक बार। ठीक है। अब क्या है, एक्सेस में है तो यहाँ पे तुम SN2 भी करा सकते हो। सो बेसिकली तुम ध्यान से देखोगे तो एक ही ऑप्शन में फिनोल बना हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो। हीट दिया हुआ है, हीट से थोड़ा सा तुम अंदाजा लगा सकते थे कि वाटर एलिमिनेट होगा। इज इट क्लियर? 28 क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आइए। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सवाल आ गया, क्या करेगा ये, फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा तुम बताओ। ये क्या करेगा, CH3 और H ये मिलके हाइड्रोकार्बन बना लेंगे क्योंकि ये एसिडिक प्रोटोन है, राइट? तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो A मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बेटा, देखना। ठीक है, नाउ दिस विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब क्या है, ये रिएक्शन भी मैंने तुम्हें बता ही रखी थी। अब क्या करेगा ये, देखो ये पोलैरिटी आ गई, ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा ये पीछे से अटैक करेगा, तो बस कर दो, क्या होगा, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH। देखना हाइड्रोलिसिस दिया हुआ जैसे बाद में, तो देखना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो क्योंकि बी में क्या किया हुआ है इन्होंने, कार्बन के ज्यादा बॉन्ड बनाया हुआ है, देखो जी, है ना, 5 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, डी ऑप्शन आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। Which of the following compound is most reactive with HCl in the presence of anhydrous ZnCl2? क्या था ये, लुकास रिएजेंट है। लुकास रिएजेंट में मोस्ट रिएक्टिव हम क्या देखते हैं, या तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल होगा या फिर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा होगा। याद है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, याद है बेटा? क्या होता था, अल्कोहल के टेस्ट के लिए होता था ना ये, हाँ या ना?
तो अगर ये Yes, अल्कोहल ma'am. के टेस्ट के लिए होता था तो ये तो ईथर है, ये हाइड्रोकार्बन है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, यानी कि ऑप्शन ए होगा या सी होगा। तो फटाफट क्या करो, कार्बोकेटाइन बना के देखो। तो यहाँ पे कैसे बनेगा कार्बोकेटाइन, ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, और मेटा पोजीशन पे Cl है। यहाँ पे क्या है, मेटा पोजीशन पे कुछ नहीं है। बस तुम चेक कर लो कि कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। यहाँ पे क्लोरीन क्या लगा रहा है अपना, -I, और आपको पता है -I क्या करता है, कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करता है। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना। सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तभी आपका पेपर अच्छा गया होगा, वरना नहीं गया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे, एक दो ऐसे ही थे जिसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात थी, बट बाकी उसके अलावा सारा पेपर अच्छा था आप लोगों का। नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 31। ये भी अच्छा सवाल है। मैं तो देखो हमेशा से ये कहती हूँ बच्चों को, जब भी तुम्हें ऑर्गेनिक का मान लो कोई चैप्टर पढ़ के गए हो, बट क्वेश्चन देख के वो क्लिक नहीं कर रहा है माइंड में कि कैसे प्रोसीड होगा उसका मैकेनिज्म, तो सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शंस को देखना। ऑप्शंस को देख के तुम्हें बहुत सारा हिंट मिलेगा। ट्रस्ट मी, मेरी ये बात मान के देखो, तुम्हारे जो ऑर्गेनिक के टेस्ट होंगे या अभी होंगे या आगे मॉक टेस्ट होंगे, तुम्हें जरूर एक मतलब तुम्हें दिखेगा कि हाँ सच में ऑप्शंस को देख के थोड़ा हिंट मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर एक सवाल में मिलेगा, बट कुछ ऐसे सवाल जरूर होंगे जहां पे तुम्हें ऑप्शन से हिंट जरूर मिलेगा, और वो देखना तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग होने से बचाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है। देखो बस हाँ इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर H+ है तो यहाँ पे एल्कीन है और यहाँ पे क्या है, OH है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है बताओ, प्रोटोनेशन हो जाएगी यहाँ पे, यही तो करते आ रहे हैं इतने टाइम से, और क्या कर रहे हैं बताओ। ठीक है, और ये Yes, बोल ध्यान से देखो, सारे ऑप्शंस में नजर दौड़ाओ, सारे ऑप्शन में क्या हो रही है, साइक्लाइजेशन हो रही है। साइक्लाइजेशन हो रही है, सबको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ मैम हो तो रही है साइक्लाइजेशन, तो मतलब क्या कुछ तो होगा, राइट। सो मान लो ये तुमने कर दिया, अभी जो समझ में आ रहा है वही देखो, जितना मैं तुम लोगों को जान पाई हूँ तुमने ये किया होगा। ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड को कैसे ब्रेक करवाओगे, बिकॉज एल्कीन का हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो तुमने इसको ऐसे ब्रेक करवाया होगा क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा, अब तो हम फंस गए यहाँ पे, अब तो कुछ हमें दिख ही नहीं रहा, कुछ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं। गेटिंग माय पॉइंट, आया ना, यहाँ पे कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, चलो ऑप्शन वाइज चलते हैं हम, ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊं। अब देखो, अगर मान लो मेरा बेटा तुमने ये काम किया, इसको मैं ऐसे कर रही हूँ, अब देखो ये ऑप्शन ए कैसे बन सकता है, ये ऑप्शन ए बन सकता है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर भगाएगा, तब ऑप्शन नंबर ए बनेगा। देखो कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6, देखो यही बन गई। ध्यान से देखो, ये क्या कहते हो, देख रहे हो, yes, ma'am. बन गया। ठीक है, लेकिन क्या ये चीज पॉसिबल है मैम, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और तुम यहाँ पे कैसे अटैक कर सकते हो, यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा, यानी कि जो भी मैम आपने ये किया है वो गलत है, जो आपने किया है वो गलत है, ये नहीं हो पाएगा। समझे, बोलो हाँ या ना। यस मैम। चलिए, उसके बाद ये नहीं बन पाएगा तो बाकी ऑप्शन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर नोटिस करो, बी और सी में ऑक्सीजन से अटैक करवाया है ना, ऑक्सीजन से कुछ अटैक करवाया है, तो ठीक है हम करके देखते हैं। देखो जैसे ही तुम इसको बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा। ध्यान से देखो सारे बच्चे, कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 बनी। सारे बच्चे देखो ध्यान से। तो मेरे को कैसे हिंट मिला, मेरे को ऑप्शन से मिला भाई, कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है।
ये उसी बच्चे को क्लिक करेगा जिसमें थोड़ा बहुत भी ऑर्गेनिक पड़ी हुई, तो मैं बना दूंगी बेटा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और 1 और 6 का बॉन्ड बना हुआ है। 6 पे क्या लगा हुआ है? मीथाइल लगा हुआ है। देखो बन गया काम, हो गया ये, देखो इस तरीके से करना। ठीक है क्या? तो बस ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट होगा, ऐसे करना था। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 क्या है ये? बेयर्स रिएजेंट बताया था। क्या करता है बेयर्स रिएजेंट? डाई हाइड्रोक्सिलेशन करता है। तो डबल बॉन्ड को हटा के क्या लगाओगे तुम लोग? OH? यस और नो? दिस विल बी योर ए। आवाज आ रही है क्या मेरी तुम लोगों को? यस मैम, आ रही है तो आगे चलते हैं। आगे है क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। क्या करता है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा? सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलेगा, टर्शरी के साथ नो रिएक्शन। तो ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए, तो गलत है ना? और यहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं, ये देखो ना, इसको OH कर दिया, बेसिकली रिड्यूस कर दिया, जबकि ये है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा सबसे। 32 यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं फिर से समझा दूंगी। 26 से लेकर 32 तक 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, सॉरी 7। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन आओ। अगेन 32 हो गया ना? हाँ 33 पे आओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अगर तुम फंस गए हो तो ऑप्शन से नजर मार के करो। देखो पहले तो देखो क्या समझ में आ रहा है। एक इपोक्साइड रिंग दिख रही है तुम्हें, डबल बॉन्ड दिख रहा है, हाइड्रोलिसिस दिख रहा है। तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? मैम इसमें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि एक 3 मेंबर रिंग है, ये तो ओपन होगी। और देखो ऑप्शन में नजर दौड़ाओ, ओपन में ओपन हो रखी है, दौड़ा ली नजर। और सब में देखो 5 मेंबर रिंग बन रखी है। अब तुम नजर थोड़ा सा सोचो, इस 5 मेंबर रिंग कैसे बनी होगी? सो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, इधर देखना। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ले लेगा, ये हो जाएगा खत्म। और यहाँ पे भी ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा बिकॉज यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल, है ना? चलो अब देखो, तुम ध्यान से देखो 5 मेंबर रिंग कैसे बन सकती है। कुछ भी मान लो तुम्हें नहीं पता है, बस ये देखो 5 मेंबर रिंग कैसे बनेगी। यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना? तो नेगेटिव किसी के साथ तो कनेक्ट करेगा। 1 2 3 4 5। जब ये वाले का बॉन्ड 5 इससे बनेगा तब हमारी क्या बनेगी मेरा बेटा? बोलो। 5 मेंबर रिंग बनेगी। यस और नो? यस मैम। यानी कि अगर यहाँ नेगेटिव है, बॉन्ड कब बनता है? नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो यानी कि ये रिंग को कैसे ओपन करोगे? ऐसे। यस और नो? सोच के देखो। और मैं तुम्हें एक बात भी बता देती हूँ, तुम्हें बड़े काम में आएगी। मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हारे बैच में बताई थी दूसरे में। जब भी मान लो, ध्यान से सुनो, खाली ऐसी रिंग है बन रही है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, मान लो ऐसा कुछ है, तो आपको SN2 मैकेनिज्म से जाना होता है, तो लेस हिंडर्ड साइड्स पे अटैक होता है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया, मतलब बेसिकली किसी तरीके से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, फिर चाहे हाइड्रोलिसिस करवा के आ गया है या फिर कुछ और लुईस एसिड ले गया, तो जो ये ब्रेक होता है वो इस तरीके से ब्रेक करवाना है कि जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो स्टेबल होगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
ठीक है, अगर ध्यान से सुन लो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जैसे इसमें आया हुआ है, तो आपको उस साइड से ब्रेक करवाना है 3 मेंबर रिंग को जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो, तो इस वाली पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होगा। राइट, यही काम मैंने यहाँ पे भी किया है। मैंने इस साइड ब्रेक करवाया तो बस करवा दिया अटैक। अब देख लो, बना लो 5 मेंबर रिंग बना दी। अब तुम्हारी मर्जी है, कहीं से नंबरिंग करो। मुझे पता है 5 और 1 का बॉन्ड बनना है, तो मैं 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। बोलो क्या कहते हैं? 1 पे क्या है? 1 पे बताओ क्या है? 1 का और 5 का जुड़ा होगा। 5 पे क्या है भाई? CH2OH। यस और नो? क्या 5 पे CH2OH है? हाँ मैम है। 2 पे क्या है? 2 पे एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक मिथाइल है। बताओ मेरे को यस और नो? यस। Yes, ध्यान से ma'am. देखो, खुद ये आपको खुद ड्रॉ करना है, मतलब खुद मैकेनिज्म लिखना है अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो वोटर से क्या आ जाएगा? यहाँ पे OH आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर अपने को दिख रहा मैम है बी। बी दिख रहा है। ठीक है, बस ऐसे करना। तो ऑप्शन से हिंट जरूर मिलेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। एलाइल फिनाइल ईथर, ये तो हमने क्लास में भी किया था। एलाइल फिनाइल ईथर क्या होता है भाई? बताओ भाई। तो ऐसा ही कुछ होता है, बोलो जी। दिस इज एलाइल फिनाइल ईथर। कैसे बन सकता है ये? आइए, ये तो सबको करना चाहिए था, एनसीईआरटी का सवाल है ये। तुम्हारे ये बोर्ड्स में भी आएगा, लिख लो यहाँ पे अभी के अभी। देखो, अपने को ईथर के लिए क्या चाहिए होता है तुम बताओ? एल्कोक्साइड चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? एल्काइल हैलाइड चाहिए होता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन हमें करानी पड़ती है वहां पे, याद करो। और मैंने कहा था जो एल्काइल हैलाइड होगा वो शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। याद है? याद करो, देखो पढ़ के गए थे तो आना चाहिए मेरा बेटा याद। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहला होता है, आपको सारी चीजें बता रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये है, क्या यहाँ पे ये आपका एल्कोक्साइड है? ठीक है, एल्कोक्साइड तो ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे SN2 हो पाएगी क्या? नहीं मैम, ये तो आपने हमें कहा No, था ma'am. यहाँ नहीं होगी। एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, इनमें नहीं होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये देखो, यहाँ पे भी नहीं हो पाएगी। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोलो क्या कहते हो? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा? करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। 35 वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना था, क्योंकि ये रिएक्शन मैंने अभी नहीं कराई है। ये वाली रिएक्शन मैं कराऊंगी एल्डिहाइड कीटोन में। ठीक है, सो आप इसको छोड़ सकते थे। हाँ, आपको यहाँ पे ये तो पता चल गया होगा, ये सैंडमेयर नहीं है, कॉलबेज रिएक्शन भी नहीं है, बिकॉज कॉलबेज में सैलिसिलिक एसिड बनता है ना? और सैंडमेयर में क्या बनता है आपका? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये बनता है। पर्किन और गेटरमैन, गेटरमैन आपको गेटरमैन मैंने कौन सी करवाई थी? गेटरमैन में भी क्या बोलते हैं, वो बनता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, राइट? लेकिन ये दूसरी वाली गेटरमैन है। एक गेटरमैन कोच रिएक्शन भी होती है, जो मैं आप लोगों को कहाँ बताऊंगी? एल्डिहाइड कीटोन में बताऊंगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना था। पर्किन वाले भी मैं एल्डिहाइड कीटोन में बताऊंगी, तो ये क्वेश्चन को आपको स्किप करना था। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो इसको लेके टेंशन नहीं लेनी थी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चलो, ये क्वेश्चन कैसे होगा? इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, बताओ भाई, क्या ये वीकर एसिड है क्या पानी से? बताओ। No, ma'am. नहीं है? मैम है, आपने मैम बताया है था ये। क्लास में। भूल गए विशाल?
है बेटा, इथेनॉल और प्रोपेनॉल लेस देन आपके लेस देन कह रही हूँ, वीकर एसिड है वोटर से, क्योंकि यहाँ पे जब आप H+ निकालोगे, एक्सेप्ट मीथेनॉल लिखवाया था मैंने, नोट्स में चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ देखो एल्काइल पार्ट है, राइट, एल्काइल पार्ट है जो कि क्या कर रहा है, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसीलिए आपका वोटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, लिखवाया था मैंने, एक्सेप्ट मीथेन, वोटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये तो ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल की। अब ये तो बस अगर ये समझ में आ गया, ये भी हो गया। यहाँ पे देखो एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उनकी कम होगी, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मिथेनॉल में छोटी होती है, CO बॉन्ड लेंथ इन फिनोल, तो गलत हो गया ना, और यही हमें चाहिए था, क्योंकि फिनोल में क्या होता है बेटा, फिनोल में तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ना, और कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, तो ये सिंगल बॉन्ड से छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब सिंगल बॉन्ड थोड़ी ना रहा है, यहाँ पे तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और मीथेनॉल में तो कुछ ऐसा है नहीं, तो CO बॉन्ड लेंथ मीथेनॉल में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिनोल, तो ये गलत था, बिल्कुल आसान सवाल था, इससे आसान नहीं हो सकता। फिर वो कह रहे हैं मीथेनॉल में एंगल जो है कम होता है 109.5 डिग्री से, बिल्कुल, क्योंकि आपका जब आप मीथेनॉल बनाओगे, कहाँ बनाओ, यहाँ बना देते, ऐसे कर लो इसको, तो बेसिकली इसके पास लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर इनकी रिपल्शन की वजह से जो एंगल है वो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, कम हो जाएगा, 109.5 तो नहीं रहेगा, 109.5 तो उसका टेट्राहेड्रल के लिए होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन की वजह से एंगल क्या होगा, 109 से कम होगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक था, हो जाएगा। चलिए आइए, यस मैम। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है, हीटिंग ए पर्टिकुलर ईथर, कोई एक पर्टिकुलर ईथर अगर आप ले रहे हो, उसकी रिएक्शन आप एक्सेस ऑफ HBr से करा रहे हो, तो एक सिंगल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन मे बी रीच्ड, मतलब इनमें से क्या कंक्लूजन सही होगा। सबसे पहले मीथाइल ईथर, अब मीथाइल ईथर तो भाई साहब कोई भी हो सकता है, मान लो ये वाला हो सकता है कोई मीथाइल ईथर, क्या कहते हो, है ना, मीथाइल इथाइल ईथर, बोलो क्या कहते हो, है ना। यस मैम। तो ये तो अब अगर मान लो आप इसकी HBr के साथ कराते हो, तो एक आपको CH3CH2Br मिलेगा और एक CH3Br, तो इसमें तो 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यानी कि दिस कैन नॉट बी योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। द रिएक्टेंट गोज अ सिमेट्रिकल ईथर, हाँ ये ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या है बताया था, याद करो मैंने, ऑक्सीजन के आजू बाजू सेम होगा, मान लो यही है, ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या होगा, CH3CH2Br मिलेगा हमारे पास, तो यानी कि ये तो ठीक है। साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर कोई भी ले लो, मान लो कोई भी ले लो, ये ले लो, तो जब तुम इसमें HBr कराओगे तो कैसे कराओगे, अटैक करवाओगे, यस मैम। और यहाँ पे OH, HBr एक्सेस में है, दोबारा अटैक करवाओगे, ये सब रिएक्शन मैंने करवा रखी है तुम लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करवाई हुई, ये बन जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे भी हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यानी कि B भी ठीक है और C भी ठीक है, दोनों ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे करना होता है इक्वेशन। तो ईथर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है, अगर आप ईथर को कर लेते हो तो आपको 4 नंबर मिल सकते हैं बेटा। चलूं आगे, कोई डाउट है तो पूछ लो, देखो कोई डाउट है तो मन में मत रखना, हो सकता है कि मैंने कोई चीज जल्दी बता दी हो, लेकिन तुम स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज में, तो यू हैव टू आस्क, आपको पूछना है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि बस ठीक है मैम आ गई और मैंने करा दिया, नहीं, मेरे को बहुत मैटर करता है कि आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया है, राइट। तो अगर आप पढ़ रहे हो, इतनी ऑर्गेनिक की आप लोगों ने क्लासेस ले ली हैं, ठीक है,
कि ऑर्गेनिक खत्म होने वाली है। सो अगर तुम्हें नहीं आया है तो प्लीज मुझे बता दो। क्या मेरे को आगे चलना चाहिए? 38 क्वेश्चन पे चले हम। चलिए यस मैम। मैं इसको हटा रही हूँ बेटा, ठीक है। चलो आलिया तुम सोल्व करती जाओ यहीं पे, ठीक है। जिसने भी पेपर नहीं दिया था वो सोल्व करता जाए। चलिए 38 में देखो क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथोक्सी इथेनॉल। इथेनॉल ये है ना। इथोक्सी इथेन क्या है मेरा बेटा? ये है, ठीक है। इज अ एसिड कैटालाइज रिएक्शन विच टेक प्लेस 413 केल्विन। क्या ये एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर आप इथेनॉल से ये बना रहे हो 413 केल्विन लेते हैं, याद करो 443 पे एल्कीन बनता है, 413 पे ईथर बनता है। तो वो कह रहे हैं कि जब ये कन्वर्जन होगा इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बनता है, कौन सा नहीं बनता है। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, प्रोटोनेशन हो जाएगी मेरा बेटा, यस और नो? यस मैम। ठीक है, यानी कि मैम ये तो बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, पीछे से अल्कोहल आता है और ये क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, तो क्या ये तो नहीं बन रहा ना कहीं से भी, आंसर यही है, ये बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये बन गया, देखना एक बार। तो यानी कि ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये नहीं बन रहा बी वाला, ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं है, SN2 से होके जा रही है रिएक्शन। क्लियर है? सो देख लो एनसीईआरटी का सवाल है। डन। चलिए आइए, उसके बाद हम बात करते हैं 39 क्वेश्चन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो थोड़ा सा आसान है, जेई में से थोड़ा सा बेटा डिफिकल्ट आता है। चलिए Which one of the following compound will be least soluble in sodium bicarbonate? पहले तो तुम ये अपना डाउट क्लियर करो। मैंने तुम्हें बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब तुम बचपन में कह रहे हो 9th-10th क्लासेस में एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए वाला टेस्ट करते थे। अगर तुम्हारे सैंपल में एसिड है तो एफरवेसेंस निकल के आती थी, याद करो CO2 निकल के आती थी। सो हमें यही देखना है कि कौन सा लीस्ट सोलुबल है, ये बेस होता है ना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हो जाएगी ना बात, CO2 निकल जाएगी। अगर कोई वीक एसिड होगा, ध्यान से सुन लो, कोई वीक एसिड होगा और इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर नो CO2 या यू कैन ऑल्सो से नो रिएक्शन। हाँ या ना? पहले तो इतना कंफर्म करो, इतना सारे बच्चे कंफर्म करो। अगर वीक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है बेस तो CO2 नहीं निकलेगी, यस और नो। तभी आपको याद है मैंने बताया था अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता है बाइकार्बोनेट के साथ, फिनोल रिएक्ट नहीं करता है बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, चलिए अब बोल रहे लीस्ट सोलुबल। तो अगर मैं ये बात करूं, मैम ये भी तो फिनोल है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, लेकिन मैंने तुम्हारे नोट्स में लिखवा रखा है ये तो बेटा बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तुम्हारा पिक्रिक एसिड होता है, इसका पीके पॉइंट में आता है, एग्जैक्ट नहीं पता बेटा मेरे को, पॉइंट समथिंग आता है। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो फटाफट से जो है रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, बेंजोइक एसिड COH, जहां पे भी तुम्हें COH ग्रुप दिख जाए ना समझ जाना वो तो पक्का रिएक्ट करेगा बाइकार्बोनेट के साथ। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। COH जितना एसिडिक है SO3H भी बहुत एसिडिक है, तो ये भी रिएक्ट कर जाएगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ये नहीं कर पाएगा, ये इतना एसिडिक नहीं है कि इसके साथ रिएक्ट कर जाए। तो मैम आंसर तो यही आएगा, लेकिन अब तुम ये कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन करेगा या कौन नहीं करेगा। तो अपने जगह नोटबुक पे लिख लो, वैसे मैं तुम्हें लिखवाती भी सही बट आने वाले चैप्टर में तो तुम लिख लो, जहां पे तुम्हें COH ग्रुप दिख जाए वो तो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, लिख लो इसको, काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, फिनोल नहीं करेगा, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल या 2-नाइट्रोफिनोल नहीं करेगा। क्लियर है?
2,4 डाइनाइट्रोफिनोल कर लेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। पैरा नाइट्रोफिनोल यानी कि 4 नाइट्रोफिनोल ये भी कर लेगा क्योंकि पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थो से। पिक्रिक एसिड यानी कि 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल ये भी कर लेगा। ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए। और सल्फोनिक ग्रुप होगा वो भी कर लेगा। इसको जल्दी से कहीं पे लिख लो, काम आएगा बेटा तुम्हारे। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल तुम इस चीज से तुम कर सकते हो। लिख लो क्योंकि फिर मेरे को हटाना पड़ेगा ये। हो गया, चल। सो आंसर वुड बी सी फॉर 39 क्वेश्चन। यहाँ पे देखो फिनोल ने रिएक्ट किया NaOH के साथ, ये तो तुम्हारा फेवरेट रिएक्शन है, ऑलवेज रिएक्शन है, करके आए हो ये। ये बनेगा तुम्हारा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बाद सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। चलो ये हटा दूं मैं क्योंकि मेरे को आगे लिखना पड़ेगा ना। देख फिर क्या है, इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डाला है तुम्हारे नोट्स में ये रिएक्शन। क्या बनता है, एस्पिरिन बनता है, एस्पिरिन बनता है। अब एस्पिरिन नाम तो मैम है ही नहीं कहीं पे, तो हम क्या करें, हम तो छोड़ के आ गए, चाटा लगा देती मैं। अगर सैलिसिल्डिहाइड तो नहीं बना है ना, ये नहीं बना है। सैलिसिलिक एसिड भी नहीं बना है, फिनाइल एसीटेट भी नहीं है, क्योंकि फिनाइल एसीटेट होता तो भाई साहब COH ग्रुप कहाँ जाता। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। मैंने तुम्हें इसका आयोटिक नेमिंग बताया था, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसको ये भी तो बोल, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी तो बोल सकते हो, नहीं बोल सकते क्या। CH3CO ग्रुप क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप भी तो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आना था इसका। इतना सोचना है पेपर में बेटा। अगर बिल्कुल यूं का यूं मान लो कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन आ जाए जो मैंने क्लास में करवाया, फिर तो तुम सारे टॉप मार जाओगे। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बन जाएगा। आइए 41 वाला A और B। चलो ये आ गया, क्लास वाला आ गया ये क्वेश्चन, है ना। चलो कौन सी रिएक्शन है ये, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कहाँ पे लगता है OH, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो गया अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव। तो जो B बनेगा बेटा वो ये बन जाएगा। और ये क्या है, सिंपल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाएगा, जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये बन जाएगा ये। ठीक है, अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, पहले आपको A बताना, कंफ्यूज मत होना, पहले A बताना यानी कि ये, फिर B बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ओके 42 क्वेश्चन पे आते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ गिवन रिएक्शन। चलो OH क्या करेगा, PBr3 ये क्या करता है बताओ, करवाई थी ये रिएक्शन। हाँ मैम करवा, तो पता नहीं क्या क्या रखा आपने। OH को हटके क्या आ जाएगा, Br। दिस इज योर फर्स्ट। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा रहे हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, दिस इज योर सेकंड। फिर इथाइलिन ऑक्साइड के साथ ये वाली रिएक्शन
जब मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करा रही थी तब वहां पे मैंने बताई थी। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो बस बना लो CH3 CCH3 H, इस कार्बन से ये जुड़ेगा। कितने कार्बन है, 2। ठीक है, बोलो भाई क्या कहते हो, क्या कहते हो। और बस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करवा के बन जाएगा। ये देखना कौन सा ऑप्शन है बेटा, कौन सा ऑप्शन है। ईथर बन नहीं रहा, ब्रोमाइड ब्रोमीन आ नहीं रहा, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बन रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, सो गए क्या? नो मैम। जगह हुए हो, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा याद रखने वाला सवाल था। समटाइम्स एक्सप्लोजन अकर व्हाइल डिस्टिलिंग ईथर। सो जब ईथर्स की डिस्टिलेशन कराते हो तो बेटा बेसिकली एयर की प्रेजेंस में क्या होता है, पेरोक्साइड बनता है। और जब पेरोक्साइड बनता है तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, एक्सप्लोजिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। टेंशन ना लो, जेई में ऐसा सवाल नहीं आएगा। ठीक है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। हाँ, एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना, जहाँ पे आपके यूजेस ऑफ ईथर होंगे ना, वहां का ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे है 44 ऑन बॉइलिंग विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक एसिड क्या होता है, HBr, फिनाइल इथाइल ईथर यील्ड। फिनाइल इथाइल ईथर क्या होता है, यही होता है। एनसीईआरटी का सवाल है ये, तो तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगा ये। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन करा दी, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होगी, सिंपल SN2 होगी, क्योंकि यहाँ पे तो अटैक कर नहीं पाएगा तो यहीं पे करना पड़ेगा। तो एक फिनोल मिल जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4H10O एक एल्कोहल है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है विद इन 5 मिनट विद HCl एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइज्ड ZnCl2। फिर ल्यूकास पे आ गया, ल्यूकास टेस्ट बताओ कौन देता है 5 मिनट में टर्बिडिटी, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल, बताओ। सेकेंडरी सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला। प्राइमरी है टर्शरी है, तो ये सेकेंडरी है, क्योंकि ये वाला कार्बन देखो OH के साथ वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी होगा। ठीक है, अब थे इसके बाद तुम्हारे वो क्या बोलते हैं उसको, इंटीजर बेस्ड सवाल। चलिए आइए, बहुत आसान थे, कुछ था नहीं। वो कह रहे हैं कि इस अल्कोहल को आपको इसमें चेंज करना है, तो कौन कौन से ऐसे रिएजेंट है, बताया था मैंने। HCl ZnCl2 लूकास रिएजेंट है, हो जाएगा। हाँ मैम। यस PCl5 भी ये काम करता है, OH को Cl में बदलता है। PCl3 भी करता है ये काम। POCl3 मैंने नहीं बताया था, बल्कि POCl3 तो साइड प्रोडक्ट होता है जब PCl5 के साथ रिएक्ट करता है। SOCl2 भी कर देता है ये काम। NaCl नहीं करेगा, नमक नहीं करेगा ये काम। TSCl क्या करेगा, ये तो बल्कि इसको लिविंग ग्रुप में चेंज करने वाला, मतलब ये बना देगा, इसको OTS बना देता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन Yes. मैंने तुम्हें कराया था। ठीक है, सो यानी कि ये भी नहीं करेगा, तो यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, बोलो। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिद्धिमा बताएगी। चलो रिद्धिमा स्टार्ट करो, तुम्हारी कंप्लेन आई है बूट कैंप से। चलो रिद्धिमा बताएगी क्या करना है। रिद्धिमा क्वेश्चन पढ़ना एक बार, क्या कह रहा है वो, बताओ।
रिद्धिमा क्वेश्चन बताओ क्या कह रहे हो? बस चुप। निशिता क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्रुव M01 क्या कह रहा है मैम क्वेश्चन? ये वाला स्किप कर दिया था। अच्छा चलो। अच्छा ध्रुव M01 बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन? साहिल, आर्यांश। यस मैम। हाँ साहिल, हाँ साहिल 47 में क्या पूछा है? वो अभी तो मैं वही पूछ रही हूँ जो मैं तुम लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अनुज क्या पूछा है 47 में? मैम मतलब 47 क्वेश्चन में वो पूछा कि मतलब जब कंसंट्रेट H2SO4 से हीट करने में जब डिहाइड्रेशन होगी तो कौन कौन से अल्कोहल मतलब रीअरेंजमेंट शो करेंगे। वेरी गुड। मैंने तुम लोगों से आंसर तो पूछा ही नहीं, बस क्वेश्चन का मतलब पूछ रही थी। तो पानी निकालोगे ना तुम सब में, है ना? तो अगर पहले में पानी निकालोगे, बस ये देखना तुम्हें रीअरेंजमेंट कहाँ होगी। यहाँ पे हो जाएगी ना मिथाइल शिफ्ट की, तो ये हो जाएगा। सेकंड में होगा क्या देखना, यहाँ पे नहीं होगा, ये ऑलरेडी स्टेबल है। यहाँ पे हो जाएगा थर्ड में, देखो। हाँ मैम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा, हाँ मैम मिथाइल का शिफ्ट करा देना। ये हो जाएगा, नहीं मैम ये नहीं होगा। ये हो जाएगा, देखना। हाँ मैम हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा ना, तो ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। देखो ये वाला विच इज मोर स्टेबल देन दिस, ये भी हो जाएगा। ये हो जाएगा, नहीं मैम जरूरत ही नहीं है क्योंकि रेजोनेंस में होगा। ये हो जाएगा, सब क्लास में हो चुका है भाई ये। यहाँ पे हो जाएगा ना, अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगी तो रेजोनेंस हो जाएगी कार्बोकेटाइन जब आएगा यहाँ पे, देखो ऐसे। ये देखो, ठीक है, रेजोनेंस हो रही है, ये भी हो जाएगा। ये हो जाएगा, हाँ मैम। जैसे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगी, 6 मेंबर रिंग बनेगी। यहाँ पे होगा क्या देखना, CH3 C, यहाँ पे फिनाइल रिंग है, यहाँ पे पानी निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इथाइल है। नो मैम ऑलरेडी स्टेबल है। तो देख लो अब किस किस में होगी बेटा। 1 2 3 4 5 6, आंसर बोलोगी 4 6। आंसर मैच कर लेना भाई, 6 ही है क्या? देखो 50 बच्चे आए थे स्टार्टिंग में। यही तो है ऑर्गेनिक का असर, जब कुछ समझ में नहीं आता ना तो उनको ये लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में बैठे हैं और कोई ना हमें कथा करा रहा है, कोई कथा पढ़ा रहा है, कथा सुना रहा है, जो कि हमें पल्ले नहीं पड़ रही है, इसलिए वो चलते बनते हैं क्लास से। नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन 47 वाला भाई, पहले बता रही हूँ मैं। नीट वाला हल्के में मत ले लेना NTA को, पूरा खेल खेल चुका है वो फिजिक्स में। फिजिक्स शुड बी अप टू जेई का लेवल। दूसरे कोचिंग में जेई के टीचर पढ़ा रहे हैं भाई नीट को, है 48 कर लिया। ये पूछो, पूछना है तो अगर 47 में कोई अगर डाउट है कि मैम यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रही, पूछ लो अभी, फिर बोल लो, क्योंकि ये दोबारा नहीं होते पेपर डिस्कस, एक ही बार होते हैं ये साल में। साल में ये वाला पेपर एक ही बार डिस्कस हो रहा है। चलिए, नहीं पूछना मतलब आ गया है, नेक्स्ट चले। चलो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखो। अल्कोहल है, रेड फॉस्फोरस है, Br2 है। देखो सोडियम है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, वुड्स रिएक्शन होगी, और वुड्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अल्काइल हैलाइड, यानी कि OH को हटके क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, Br आएगा।
बी आर आएगा तो फिर चलो करते हैं काम हम। ऐसा ही एक और बना लो, वैसे तो तुम्हें आंसर पता ही है, 2 NaBr निकल जाएगा और ये बन जाएगा। है जी, बोलो जी। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम? 1 2 3 4 5। मैम 6। डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम बनते हैं ना, तो इसीलिए 6 आ जाएगा। 6 6 ज्यादा नहीं आ रहा आंसर? इसका भी 6, इसका भी 6 मिला लेना भाई, और इसका तो चलो 4। फिनोल कैन बी आइडेंटिफाई जेड नंबर ऑफ रीजन। मैंने तुम्हें डिस्टिंग्विश टेस्ट लिखवाए थे फिनोल के, जिसमें से कौन सा था? न्यूट्रल FeCl3 था, वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, अमोनियम सिलिक नाइट्रेट था। बाकी तो नहीं है ना, ये तो अल्कोहल के लिए होता है, ठीक है। और ये तो बेचारा कुछ नहीं करने का फिनोल के साथ, ठीक है। सो कितने आएंगे इसके? 2 ही आएंगे। लिखवा रखा है क्या तुम्हें नोट्स में मैंने? नहीं लिखवा रखा क्या? फिफ्टी देखो। हाउ मेनी साइक्लिक इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसो, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा है कि हर जगह आ ही जाता है। देखो साइक्लिक बताने, अब तुम पहले तो ये देखो भाई कितनी रिंग बनेंगी, उसके लिए मैंने तुम्हें डीबी निकालना सिखा रखा है क्या? C+1 कितने हैं कार्बन? 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 7, है ना? याद करो, है ना? अब बोलो। 7 8 है, सॉरी 8, 8/2 4, तो कितना होगा ये? 1। यानी कि या तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकती है। अब पाई बॉन्ड की तो बात की नहीं उसने, किसकी बात की है? साइक्लिक की। 4 कार्बन है, सबसे अच्छा आसान क्या लग रहा है मैम? 4 मेंबर रिंग बना देते हैं, तो यहाँ पे OH लगा देते हैं। बन गया कि ये C4H7OH। काउंट कर लो हाइड्रोजन, 2 4 6 7 8। एक 3 मेंबर रिंग बना लो, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल, और इसके साथ लगा दो OH। गिनना 8 ही है क्या? 2 4 6, नहीं नहीं नहीं, 2 2 4 5 और 3 8, है ना? एक क्या बन सकता है कि एक मिथाइल यहाँ और एक यहाँ, देखना। इसके अलावा है क्या कोई और पॉसिबल? है तो बताओ। हम्म, एक कार्बन के साथ लगा देते, ये भी बन सकता है, देखो ना। 2 4 5 6 7 8, ठीक है, ये बन सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करना है। स्टीरियो आइसोमर मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। यहाँ पे देखो 2 कायरल सेंटर है, क्या बनेगा? 2n। एसिमेट्रिकल है तो 2 4, 4 इसके बन जाएंगे, एक इसका 5, एक इसका 6 और एक इसका 7, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7। ये आते हैं जेई में क्वेश्चन आते हैं। नीट वालों, ये वाला क्वेश्चन आया था तुम्हारा ऐसा ही सिमिलर सा, और जेई 2000, सॉरी नीट 2000 क्या गया है 25 ना, हाँ 2025 सेम क्वेश्चन आया था ऐसा। और जेई जेई के जो बच्चे वहां पे तो देखो आता ही है, तभी यहाँ पे भी दिया गया है, समझे? चलो मैं तुम्हें 3 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से पेपर को देखो, अपना रिपोर्ट लिंक ओपन करके कोई ऐसा क्वेश्चन है जो रह गया है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें जो एल्डिहाइड कीटोन का असाइनमेंट दिया था वो सोल्व कराती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। जल्दी से देख लो, कहीं पे भी डाउट है तो पूछो मेरे से कि ये चीज कैसे हुई।
मैम यस बेटा। मैम 47 क्वेश्चन दिखाना एक बार। हाँ जी, ले लीजिए। मैम इसमें सेकंड वाला नहीं होगा? सेकंड वाला क्यों होगा, देखना एक बार। यहाँ पे ये बना रखा बेटा मैंने सेकंड वाला। यहाँ पे जो पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बना है विच इज ऑलरेडी स्टेबल ना, तुम आपको शिफ्ट कराना है ना, रीअरेंजमेंट कराना है इसलिए। बच्चों ये वाला एक बार ना क्वेश्चन देखो, 49 वाला। इसमें जो NaNO2 HCl है, तुम लोगों को याद है मैंने एक टेस्ट कराया था, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, याद है किसी को? लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, और आप नोट्स भी ओपन कर सकते हो। करवाया था मैंने लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। उसमें जो फिनोल की रिएक्शन थी वो हम इसके साथ करा रहे थे, याद करो। NaNO2 HCl, याद है? तो ये भी एक फिनोल का टेस्ट था, तो इसका ऑप्शन ये भी होना चाहिए। अब ये जो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है बेटा, ये अल्कोहल भी दे देता है और फिनोल भी दे देता है ना। अब अल्कोहल भी दे देता है, फिनोल भी दे देता है, तो ज्यादा आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे इससे। गेटिंग माई पॉइंट? आपको वो वाले टेस्ट यहाँ पे कंसिडर करने जो सिर्फ फिनोल देगा, है ना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन वैसे 3 नहीं है, इसका आंसर, इसका आंसर 2 है। तो अगर इसका आंसर 2 है ना, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ए तो आएगा ही आएगा और बी भी आएगा, क्योंकि अभी मैं देख रही थी, मैंने तुम लोगों को लेबर में नाइट्रोसो टेस्ट करवाया था, राइट। वो फिनोल के लिए पॉजिटिव होता है, तो फिनोल के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट वो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट को जनरली जब आप इसी स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे ना, तो सीरिक अमोनिक नाइट्रेट देता तो है, फिनोल देता है वो टेस्ट, अल्कोहल भी देता है, लेकिन ये बोला गया है कि स्पेसिफिकली अल्कोहल के लिए ज्यादा होता है ये टेस्ट, ठीक है। तो अगर ये अल्कोहल के लिए ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देता है तो आप इसमें इसको कंसिडर नहीं करोगे। आंसर तो इसका 2 ही आएगा, बट वो आएगा फर्स्ट और सेकंड, यानी कि पहला और दूसरा। तो ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके अलावा बताओ कोई है ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं समझ में आओ, मैं उसको फिर दोबारा से समझाऊं, या हो गया सारे? डन हो गया पूरे 25 क्वेश्चन? ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन हो गए तो क्या मैं तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन की DPP करा दूं? हम जल्दी बताओ। अरे बोलो यार, तुम बोलते ही नहीं हो, क्या चाहते हो तुम जिंदगी से? पढ़ने ही आए हो ना जिंदगी में, तुम लोग इतने वो क्यों हो जाते हो इतना, है जी? एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। एल्डिहाइड कीटोन DPP1। कब दी थी वो DPP मैंने, याद है क्या किसी को? मैम फ्राइडे को। हाँ, एक सेकंड में मिल गई नहीं, एक मिनट रुको, मिली नहीं रही। फ्राइडे को क्या था? एक मिनट रुको, तो देखनी पड़ेगी, 1 मिनट दो बच्चे। ओके, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। किसी ने स्टार्ट किया है करना? यही थी ना? देख,
ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था क्लास में, है ना। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, डबल बॉन्ड को नहीं करेगा, सिर्फ इसको करेगा, कीटो ग्रुप को। याद है यार, मेरे को तो एक तो समझ नहीं आता, बताओ ना कुछ करा कि नहीं करा, या पता चले मैं करवा दूं तुम्हारे तो तुमने कुछ नहीं कर रखा हो, या तुम पढ़ना चालू कर दो, पूरा निकल गया, नवंबर रह गया बेटा, ऐसे कैसे चलेगा, मजा भी नहीं आएगा ऐसे तो टीचर को पढ़ाने में। इधर आओ, यहाँ पे क्या करेगा, एस्टर को नहीं करता है, अल्कोहल को करेगा। याद है NaBH4, कोई मुझे बताएगा NaBH4 किस किस को रिड्यूस करता है, बताएगा कोई? कीटोन और अल्डिहाइड। और एसाइल हैलाइड को भी तो करता है, इमीन को भी तो करता है, अमीन में। यहाँ पे देखो मोस्ट सुटेबल रिएजेंट ये अमाइड है, अमाइड वैसे का वैसा है, कीटोन वैसे का वैसा है, साइनाइड वैसे का वैसे है, सिर्फ एसिड अल्कोहल में हुआ है। एसिड के लिए कौन होता है स्पेशल रिएजेंट, B2H6। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO2, कौन बताएगा मुझे? निदान, MnO2 का क्या काम होता है? MnO2 का क्या काम होता है? ऑक्सीडाइज। किसको करता है ये, वो तो पता ही है, वो तो लिखा ही हुआ है, हाँ ऑक्सीडाइज किसको करता है लेकिन? एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को करता है, याद है? तो बताओ भाई कौन सा है यहाँ पे, एलाइलिक या बेंजाइलिक, मुझे बताओ। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये है क्या C वाला, ये B वाला, बताओ भाई। C वाला एलाइलिक है, देखो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे लगा हुआ, दिस इज एलाइलिक। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रोडक्ट बताने हैं, अच्छा इसके आंसर भी है के साथ, अरे रे कोई बात नहीं, आपको प्रोडक्ट बताने हैं। केमेनो4, वोट केमेनो4 क्या करता था, इनोल बनाता था, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स वहां पे बनते थे, और मैंने कहा था जो छोटे वाला एल्काइल पार्ट होगा वो कार्बोनिल के साथ रहेगा, यानी कि बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH दे दो और यहाँ पे 2H दे दो, तो यहाँ पे CH3CHO प्लस CH3COOH, राइट। अब एल्डिहाइड है, फर्दर किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड में, ठीक है। तो ये बन गया। इसमें देखो, इसमें भी वही कर दो, क्या होगा बताओ? इसके साथ रहेगा एल्काइल वाला, तोड़ देना, ठीक है। सो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक तो ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या है बताओ बताओ बताओ, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, ये वाला, बताओ। यार पढ़ते नहीं हो यार तुम, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, मैं क्या करूँ तुम्हारा, है क्या करूँ मैं तुम्हारा, मैं तो परेशान हो गई। अब देखो भाई, यहाँ पे कैसे बनाओगे, इनोल तो बनाना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे तो नहीं है H, तो आपको यही वाला निकालना पड़ेगा। तो अगर ये वाला मान लो मैंने निकाल दिया तो क्या होगा, ध्यान से देखो सारे बच्चे, COH डबल बॉन्ड CH2, अब ये बॉन्ड क्लीव करना है तुम्हें, एक डबल बॉन्ड O यहाँ लेते दो, एक यहाँ दे दो, तो बन जाएगा, ये देखो एक तो यही बन गया, ये देखो ये रहा। और ये क्या है, HCHO का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा, फिर यहाँ से CO2 और वाटर निकलता है, बताया था मैंने, तो ये बन जाएगा। देखो बेटा, बात ना सीधी स्पष्ट ये है, जब तक तुम खुद नहीं करोगे ना, मैं चाहे तुम्हें कितना करा लो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर तुम्हारे ऑर्गेनिक, वैसे तो मेरे को उसमें भी डाउट है कि तुम्हारी इनऑर्गेनिक फिजिकल भी कैसी है, वो भी मेरे को डाउट रहता है। अब तुम खुद देख लो तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हें कुछ याद ही नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा था, तुम ऐसे बैठे हो जैसे ये क्वेश्चन ना पता नहीं कहाँ से मैंने उठा के दे दिया।
तो देखो, जब तक तुम नहीं करोगे ना, चाहे कोई दुनिया का सबसे बढ़िया टीचर है या कैसा टीचर है, तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम दुनिया के किसी बढ़िया से बढ़िया टीचर से पढ़ लो, किसी बेस्ट से बेस्ट इंडिया के इंस्टीट्यूट में चले जाओ, जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे ना, टीचर कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ आएंगे, लेक्चर देंगे, तुम्हें गाइड कर सकते हैं, बस उतना वो कर सकते हैं। अगर तुम खुद से कुछ नहीं करोगे ना, तो तुम अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। कोई फायदा है तुम लोगों को असाइनमेंट कराने का? मेरे को तो कोई फायदा नहीं। मैं चलो सोचा कि चलो टाइम बचा है, करा देते हो, बट नहीं करते हो आप। मुझे पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। स्कूल को लेके आप इतना ज्यादा सीरियस हो चुके हो कि आपका सारा फोकस स्कूल में है। आप अपने आप से पूछना, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो, जेई वाले, नीट वालों को मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, जितने भी जेई वाले बच्चे बैठे हो, हमें 6 महीने होने वाले हैं मेरे को क्लास लेते लेते, शायद हो भी गया। अपना अप्रैल में बैच स्टार्ट हुआ था ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यस 6 महीने हो गए। अब 6 महीने में तुमने कितनी पढ़ाई की है ना, अपने आप से पूछना। और ये जो मैं अभी असाइनमेंट करा रही थी ना, तो मैं एलडीआर के ढूंढ वाला, ये तो तुम्हारे पेपर में भी नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन जेई में। ये तो तुम्हारी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था, ताकि तुम्हें रिएजेंट रिवाइज हो जाए, बट तुम्हारा हाल बहुत बुरा है भाई। तुम फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है कि सीरियसली ले रहे हो।